हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। यानी कि सेकेंड चैप्टर कौन सा है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो उस चैप्टर की हम ये लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए। इन्होंने बोला है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और वेरिएबल हमने x यूज़ करना है, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो बोला है इन्होंने वो क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कुछ भी आंसर हो सकता है, बस हमने ध्यान रखना है कि डिग्री 3 होनी चाहिए, यानी कि एक्स क्यूब, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर भी लिख सकते हो, 2x³ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस x, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, -7। तो यानी कि हमें सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखनी है -7x²। ठीक है, उसके आगे तुमने +x+2 लिखना है, नहीं लिखना है, ये आपकी मर्जी है तुम्हारी। इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, 3x³ -7x², ये भी लिख सकते हो। इन्होंने टर्म्स नहीं बोली कि कितनी टर्म्स लिखनी है पॉलिनोमियल में, इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होनी चाहिए, और x² का जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तुम 2 टर्म्स भी लिख सकते हो, ऊपर जैसे मैंने 4 टर्म्स लिखी हैं, 4 टर्म्स भी लिख सकते हो, तो कोई भी आंसर इसमें हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए, और x² का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे अभी इन्होंने फर्स्ट हमें पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है 5x² -3x + 7, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, तो यानी कि हमने x की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है अपने पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को हम px करके नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, px, qx, rx, gx, कोई भी। ठीक है, तो हमने इस पॉलिनोमियल में अब x की जगह 1 डालना है, यानी कि हमने p1 निकालना है। तो x की जगह 1 डाल दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल दो, +7। तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 3 + 7। तो 7 + 5 कितना हो गया हमारा, 12, और 12 में से 3 गया 9, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो टी में दे रखा है, यानी कि पी हमें दे रखा है 4t³ -t² + 6, और यहाँ पे टी की जो वैल्यू दे रखी है वो a दे रखी है। तो हमें अब यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो ये 4a³ आ जाएगा -a² + 6, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म नहीं है कोई भी, ये 4a³ है, ये a² है, और ये 6 है। ठीक है, तो किसी भी टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऊपर तो हमने सॉल्व कर लिया था, ये 5 - 3 + 7 को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो फिर यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने बोला है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। इसमें हम अपना नंबर ले लेते हैं x। ठीक है, लेट नंबर भी हमारा x हो गया, हमने x नंबर ले लिया है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि अगर हम अपने नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें ऐड कर देते हैं 2/3, तो वी गेट -7/12। ठीक है, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, यानी कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, x है यहाँ पे, उसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऐड 2/3, फिर इसमें हमने 2/3 ऐड कर दिया, तो वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5x/2, और 2/3 को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो 2/3 हमारा जो है कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम 2/3 को उधर लेके चले गए। अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे 12, तो ये -7 -3 4 ज़ा 12, और ये 8 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके -15/12 आ गया। तो हमारा ये आ गया 5x = 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से 6 कट हो जाएगा। उसके बाद हम 15 को भी कट कर देते हैं, 3 5 × 15,
3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि हमारा आ गया -5/2। अब 5 को भी इधर डिवीज़न में ले जाते हैं, तो -5/2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये -5/2, और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 5 से 5 कट हो गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो -1/2 आ गई। यानी कि 1/2 -1/2 एक ऐसा नंबर है, अगर इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें 2/3 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -7/12 आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, जो दूसरे नंबर का क्या है, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स का मतलब कि 5 से उसको मल्टीप्लाई करना है। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. तो what are the numbers? तो इसमें भी हम क्या लेंगे, जो हम नंबर ले लेंगे वो ले लेंगे x। ठीक है, ये हमने नंबर x ले लिया, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फिर एक पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एक नंबर x है और जो हमारा पॉजिटिव नंबर, वैसे दोनों ही पॉजिटिव है, एक नंबर हमने x ले लिया, जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5x। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि a पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। अनदर नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे x है, चलो इसको अनदर नंबर लिख देते हैं। अनदर नंबर हमारा x हो गया, पॉजिटिव नंबर हमारा कितना हो गया, 5x। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर हम दोनों नंबर्स में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम दोनों नंबर में 21 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 5x + 21 और x + 21, तो जो ये नंबर हमारे बने हैं, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। अब 5x + 21 बड़ा नंबर है x + 21 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x को 5 टाइम्स कर दिया गया है, फिर 21 ऐड किया है, और यहाँ पे हमने सिंपल x में 21 ऐड किया है, तो यानी कि 5x + 21 जो है वो x + 21 से बड़ा नंबर है, तो 5x + 21 जो है वो x + 21 का ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5x + 21 आ गया। अब इसमें लाइक टर्म सॉल्व करते हैं, x की टर्म एक तरफ ले लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ, 21 को इधर ले आते हैं और 2x को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 21, इधर आ जाएगा हमारा 3x। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि एक नंबर हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, वन नंबर इज 7 एंड अनदर नंबर हमारा क्या हो गया, दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, 5x, यानी कि 5 × 7 35। ठीक है, तो हमारा आंसर है 7 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ। ठीक है, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 2 years। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन, इफ़ यू हैव ₹800, यानी कि जो इनिशियल मनी है हमारे पास, इनिशियल मनी लिख लो या अमाउंट लिख लो, वो हमारे पास कितना है, वो है ₹800। ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना है, 800, और हमारी सेविंग जो है वो क्या है, सेविंग पर मंथ हमारी क्या है, सेविंग पर मंथ वो है हमारी ₹250, यानी कि हम पर मंथ ₹250 की सेविंग कर रहे हैं। तो आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, आफ्टर 6 months कितनी सेविंग हो जाएगी हमारी, आफ्टर 6 months हमारी सेविंग हो जाएगी 250 × 6, तो कितना आएगा हमारा ये, 1500 रुपीज़। एक बार चेक कर लेते हैं, 1500 रुपीज़ हो जाएगी, ये हमारी सेविंग हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 6 months, टोटल अमाउंट आफ्टर 6 months, 6 months कितना हो जाएगा,
800 रुपीज़ तो हमारे पास पहले ही थे, प्लस 1500 रुपीज़, यानी कि 2300 रुपीज़ हमारे पास हो जाएंगे 6 महीने के बाद। ठीक है, क्योंकि 800 हमारा इनिशियल अमाउंट था और 250 रुपीज़ हम पर मंथ सेविंग कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स में हमारी कितनी सेविंग हो जाएगी, 1500 रुपीज़ सेविंग हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा आफ्टर 6 मंथ्स, 2300 रुपीज़। अब हमारा है यहाँ पे सेकेंड पार्ट में इन्होंने 2 ईयर्स के बाद पूछा है। तो इन 2 ईयर्स कितने मंथ्स होते हैं हमारे, इन 2 ईयर्स एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर्स में कितने मंथ्स हो जाएंगे हमारे, 24 मंथ्स। ठीक है, देयरफॉर टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 800 तो है ही इनिशियल अमाउंट, है ना, 800 इनिशियल अमाउंट है, और हम 250 रुपीज़ कर रहे हैं 24 मंथ्स में, 250 इंटू 24, एक मंथ में हम 250 रुपीज़ कर रहे हैं, तो 24 मंथ्स में कितना हो जाएगा हमारा, 250 रुपीज़ इंटू 24। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 250 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ये 200 हो गया, 2 5 10, ये हमारा आ गया 5, 200 50, ये आ गया हमारा 6000। ठीक है, 6000 आ गया, तो यानी कि 800 रुपीज़ 6000 इज इक्वल टू 6800 रुपीज़। तो यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स हमारे जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 6800 रुपीज़। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। अब इसका लीनियर पैटर्न हमने फॉर्म करना है। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा लीनियर पैटर्न में हमारा वो क्या आएगा, अब देखो 800 रुपीज़ तो हम इनिशियल थे ही हमारे पास। ठीक है, और नंबर ऑफ मंथ्स हम यहाँ पे ले लेते हैं n, तो एक मंथ में हम 250 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, तो n मंथ्स में कितना करेंगे हम, 250 इंटू n, तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा, वेयर n जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, ये हमारा लीनियर पैटर्न आ गया। 800 हमारे पास इनिशियल अमाउंट है, और 1 मंथ में हम 250 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, तो n मंथ्स में कितना करेंगे, 250 इंटू n। ठीक है, n हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो सकता है। तो ये हमारा लीनियर पैटर्न बन गया है। n हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143, find both the numbers। ठीक है, तो अब देखो 2 डिजिट नंबर का एक कंसेप्ट होता है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 67 एक 2 डिजिट नंबर ले लिया है। ठीक है, तो इसमें जो 6 है वो हमारी क्या है, 10th डिजिट है ना, और 7 जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। और जब हम 67 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 67 को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो हम वो कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 1, इस तरह से लिखते हैं। यानी कि जो 10th डिजिट होती है उसको हम 10 के साथ लिखते हैं यहाँ पे, और जो यूनिट डिजिट होती है उसको 1 के साथ लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर दें, रिवर्स अगर हम इसको कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 76 आ जाएगा, है ना। 67 का रिवर्स नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 76। तो इस केस में हमारी 7 क्या हो जाएगी, 10th डिजिट हो जाएगी। ठीक है, और 6 क्या हो जाएगी हमारी, यूनिट डिजिट। और इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होएगी वो क्या होएगी, 76 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होएगी, 10 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1। ये हमारा कंसेप्ट होता है इसका 2 डिजिट नंबर का। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ पे 67 लिया है, ठीक है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई 10 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 1। फिर इसका जो हमने रिवर्स कर दिया 76, तो इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म हुई 10 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1। यानी कि 10th डिजिट और यूनिट डिजिट इंटरचेंज हो जाती हैं।
तो अब इस क्वेश्चन में यही है यहाँ पे कि द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो अगर हम इसमें यूनिट डिजिट को x लेते हैं, यूनिट डिजिट को अगर हम यहाँ पे x लेते हैं, तो जो 10th डिजिट होएगी हमारी यहाँ पे वो होएगी 3 प्लस एक्स भी ले सकते हो तुम इसको, 3 प्लस एक्स भी ले सकते हो, और x माइनस 3 भी ले सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 3 दे रखा है। तो तुम x प्लस 3 भी ले सकते हो, मैं इसको x प्लस 3 लिख देती हूँ। x प्लस 3 और 3 प्लस एक्स एक ही बात होती है, ठीक है। इसको हम x प्लस 3 भी लिख सकते हैं और x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है, किसी से भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो यूनिट डिजिट अगर x है हमारी और 10th डिजिट हमारी x प्लस 3 है, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर जो आएगा हमारा क्या आएगा वो, अब देखो जैसे मैंने बताया था कि 10th डिजिट को हम 10 के साथ लिखते हैं, यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स इंटू 1, यूनिट डिजिट को अलग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10x प्लस 30 प्लस एक्स, यानी कि 11x प्लस 30 आ जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। और अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, फिर रिवर्स नंबर, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो अब 10 के साथ आ जाएगी यूनिट डिजिट, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगी, और जो 10th डिजिट थी वो यहाँ पे अलग से 1 के साथ आ जाएगी। जैसे ऊपर देखो 76 और 67 में मैंने करके दिखाया है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11x प्लस 3, तो ये हमारा रिवर्स नंबर आ गया। तो हम जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन करते हैं तो ये ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर की हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट कि कैसे लिखे जाते हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट्स आर इंटरचेंज का मतलब है कि नंबर रिवर्स करना है हमने, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, यानी कि अगर हम ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 143 मिलता है, ठीक है। 11x प्लस 30 ये ओरिजिनल नंबर है हमारा, 11x प्लस 3 ये हमारा रिवर्स नंबर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 22x आ जाएगा, 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, और ये उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। तो 22x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये 0, ये 1 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ से, मेरे ख्याल से 5 आ जाएगी, हाँ ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 5। अब x क्या है हमारी, यूनिट डिजिट हमने सपोज किया था x को, है ना, देयरफॉर यूनिट डिजिट हमारी आ गई है 5, और 10th डिजिट कितनी आएगी हमारी, वो कितनी है 5 प्लस 3 यानी कि 8, क्योंकि 10th डिजिट क्या है हमारी x प्लस 3, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा नंबर क्या बनेगा, हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 85, क्योंकि 10th डिजिट क्या है हमारी 8 और यूनिट डिजिट क्या है हमारी 5, तो हमारा आंसर क्या बन गया 85, ठीक है। तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हम जब भी करेंगे तो वो इसी तरह से सॉल्व करके करेंगे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ये मैं बार बार बोलती हूँ तुमसे, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।